हेलो, तो कैसे हो आप लोग? एंड आज हम लोग जो डार्क रूम है उसके अंदर इल्यूमिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे और स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इल्यूमिनेशन कितने टाइप का होता है और उनका क्या-क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग इसके अंदर बताएँगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर एक चीज़ लास्ट वीडियो में हम पढ़ना भूल गए थे। तो आइडियल टेम्परेचर ऑफ डार्क रूम का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस यानी 18 टू 24 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो डार्क रूम होता है वो किस शेप में प्रेजेंट होता है, तो एल या यू शेप में प्रेजेंट होता है। इल्यूमिनेशन की बात करते हैं तो 3 टाइप का होता है। जैसे कि फर्स्ट वन आता है कि सेफ लाइट इल्यूमिनेशन, जनरल इल्यूमिनेशन, रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन। तो ये 3 टाइप का इल्यूमिनेशन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट जो सेफ लाइट होता है वो क्या काम करता है या उसका क्या वर्क होता है। विल नॉट फॉग फिल्म्स, जो सेफ लाइट होती है वो कभी भी जो फिल्म्स होते हैं उनको कभी भी फॉगिंग नहीं करती उनकी। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है। ठीक है, तो ये सेफ लाइट होती है क्योंकि नॉर्मल लाइट होती है वो फिल्म के ऊपर फॉग कर सकती है। Working distance from safe light to film should not be less than 1.2 meter and bulb wattage be less than 15 watts। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्किंग डिस्टेंस होती है सेफ लाइट से जो फिल्म है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी यानी शुड नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर। वो 1.2 मीटर से कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम करेंगे तो फिल्म पे आर्ट इफेक्ट भी आ सकते हैं या फिल्म ख़राब भी हो सकती है। एंड बल्ब का जो वोल्टेज होता है वो बी लेस देन 15 वोल्ट्स यानी हमेशा 15 वोल्ट से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 15 वोल्ट से ज़्यादा का यूज़ करेंगे तो वो फिल्म की फोगिंग कर सकता है। सेफ लाइट टू वर्किंग जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो सकती है, तो जैसे कि अगर सेफ लाइट से फिल्म की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो तो 1.2 मीटर होती है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे वर्किंग जो बेंच है उससे सेफ लाइट की डिस्टेंस पूछ ली जाती है, तो वो आपको करनी है। जैसे मीटर में पूछता है तो 1.3 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो 120 सेंटीमीटर यानी 120 सेंटीमीटर, और फिट में भी कई बार पूछ लिया जाता है तो 4 फिट। तो ये तीनों यूनिट्स में इसको रिमेंबर रखना। सेफ लाइट ऑफ सेफनेस ऑफ सेफ लाइट चेक बाई। अब जो सेफ लाइट होती है उसकी सेफनेस होती है वो किससे चेक की जाती है, कोइन से चेक की जाती है। कि उसमें तुम्हें प्रोसेस पता होगा, जैसे कि कोई भी अनएक्सपोज फिल्म है उसके ऊपर कोइन को या मेटेलिक कोई भी जो पीस होता है उसको रखा जाता है और फिर उसको एक्सपोज किया जाता है अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में उसकी जो जैसे कि कॉइन है तो उसकी जो आउटर लाइन है वो अगर आ जाती है उसके ऊपर, तो उससे फिल्म की फोगिंग का टाइम पता चलता है कि कितने टाइम पे वो फोग हो जाता है। तो उससे जो सेफ लाइट है उसकी कहाँ तक सेफ, कितने टाइम तक वो सेफ होती है, उसके बाद में वो फिल्म की फोगिंग करने लगती है। तो उस टाइम का पता लगाने के लिए ये जो सेफ लाइट की सेफनेस को चेक करने के लिए कॉइन का यूज़ करते हैं। जनरल इल्यूमिनेशन नेक्स्ट आता है सेफ लाइट के बाद में। तो इस जनरल इल्यूमिनेशन में क्या करते हैं कि ओवरहेड लाइटिंग नीडेड फॉर क्लीनिंग चेंजिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ओवरहेड लाइटिंग यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए। एक तो जैसे कि क्लीनिंग जब हम कर रहे होते हैं तब जनरल इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा होता है, ये इसके लिए यूज़ आ सकता है। एक हम अगर सॉल्यूशंस होते हैं जैसे डेवलपर या फिक्सर सॉल्यूशन होते हैं उनको अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तब उस टाइम पर भी जो जनरल इल्यूमिनेशन है वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन। रेडियोग्राफिक जो इल्यूमिनेशन होता है उसका क्या वर्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लोरेसेंट इल्यूमिनेटर की तरह ये काम करता है फॉर वेट रेडियोग्राफ्स वीविंग माउंटेड ओवर वॉशिंग कंपार्टमेंट। क्या होता है, जितने भी वेट रेडियोग्राफ्स यानी फिल्म, जितनी भी जो वेट फिल्म्स होती है, गीली फिल्म्स होती है, उनको देखने के लिए ये रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशंस होता है वो यूज़ किया जाता है। और इसको कहाँ लगाया जाता है, जो वॉशिंग कंपार्टमेंट होता है ना, जो वॉशिंग टैंक होता है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।